जय श्री राम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल टॉक्सिक कोड पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट इस कोर्स से रिलेटेड रोड मैप को जानने वाले हैं। यानी फ्रंट एंड में हम कौन कौन सी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं एंड बैक एंड में हम कौन सी लैंग्वेज को पढ़ने वाले हैं और डेटाबेस में हम कौन सा डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं। तो टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। दोस्तों, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट के रोड मैप को समझते हैं। फ्रंट एंड में हम पहली लैंग्वेज पढ़ने वाले हैं HTML, दूसरी CSS, थर्ड जावास्क्रिप्ट एंड फोर्थ CSS का फ्रेमवर्क यानी बूटस्ट्रैप। टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, अभी मैं इन सारी लैंग्वेज को एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप सबको समझ में आए। एंड बैकएंड, अब बैकएंड की बात करते हैं। बैकएंड में हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे PHP एंड डेटाबेस में पढ़ने वाले हैं MySQL और इसके साथ साथ PHP का फ्रेमवर्क पढ़ेंगे हम लारावेल। आई होप कि दोस्तों आपको रोड मैप समझ में आ गया होगा कि हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस को कवर करने वाले हैं। अब एक एक करके इन सारी लैंग्वेजेस के बारे में हम समझते हैं। Front end developer. It is the creation of a user interface on the client side of a website or application. फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम सब जानते हैं कि फ्रंट एंड को ही हम क्लाइंट साइड या क्लाइंट सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन को भी समझ लेते हैं। फ्रंट एंड यह वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसे यूज़र देख और उसका उपयोग कर सकता है। ठीक है, मतलब मैं अमेज़ोन की वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने अमेज़ोन की वेबसाइट को ओपन कर लिया है। अब पहली लाइन का मतलब समझते हैं कि यह वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसे यूज़र देख सकता है। ये मेरे पास क्या है, अमेज़ोन की वेबसाइट है और मैं क्या कर रहा हूँ, उसे देख रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरा क्या हो गया, जो भी चीज़ मेरे को अमेज़ोन की वेबसाइट पे दिख रही है ये चीज़ क्या है, फ्रंट एंड। ठीक है, अब इसकी दूसरी लाइन को समझते हैं। और इसका उपयोग कर सकता हूँ, मतलब इसका उपयोग मैं कैसे कर सकता हूँ, मतलब कि सपोज़ कीजिए मेरे को कोई सा प्रोडक्ट पसंद आया, मेरे को ये चीज़ पसंद आई, मैंने इस पर क्लिक करा। क्लिक करने के बाद मैंने इसे क्या करा, बाय नाउ करा। बाय नाउ करने के बाद ये मेरा ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका उपयोग कर रहा हूँ, किसके लिए, अपने लिए उपयोग कर रहा हूँ। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ऑर्डर आ जाएगा। तो मैंने इसका क्या कर लिया, पूरा उपयोग कर लिया। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस लाइन का मतलब कि यह वेबसाइट का वो हिस्सा होता है जिसे यूज़र देख सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। आई होप कि आप सबको फ्रंट एंड का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स पे जाते हैं। एग्जांपल्स में क्या है, हमारे पास इमेजेस है, बटन है, नेविगेशन बार, फॉर्म, लॉगिन पेज एंड एक्सेट्रा। मतलब कि फ्रंट एंड में हमारे पास इसके अलावा क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसकी इमेजेस हो गई, ये क्या है, मेरी इमेज है, ये टेक्स्ट हो गया। ठीक है, और ये बटन्स हो गए मेरी। ठीक है, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हमारे पास होती है फ्रंट एंड में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का मतलब हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। मतलब कि वेब पेज को बनाने के लिए HTML स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज। HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर यानी ढांचा खड़ा करने में हमारी हेल्प करता है। देयर आर मैनी टैग इन HTML। HTML के अंदर बहुत सारे अलग अलग टैग्स होते हैं। These टैग्स आर डिफरेंट वर्क, और हर एक टैग का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। जैसे कि टैग्स में मैंने आपको दिखा रखा है, सब में पहले टैग्स है हमारा डिव क्या करता है, डिव एक डब्बा का स्ट्रक्चर हमें खड़ा करके देता है। P यानी पैराग्राफ टैग, H1 यानी हेडिंग टैग के लिए यूज़ होता है, और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे टैग्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी CSS की फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट। कैस्केडिंग स्टाइल शीट इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज यूज स्टाइल एंड HTML डॉक्यूमेंट। मतलब कि
कैस्केडिंग स्टाइल शीट एक स्टाइल शीट लैंग्वेज है जिसका उपयोग करके हम HTML से बनाए गए वेब पेजेस एंड डॉक्यूमेंट को सुंदर बनाते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैं और मेरा दोस्त बिना फेस वॉश के मुंह धोए अच्छे नहीं लगते, वैसे ही वेबसाइट बिना कलर्स इफ़ेक्ट के अच्छी नहीं लगती। वेबसाइट की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम कैस्केडिंग स्टाइल शीट यानी CSS का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं JS यानी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ अ मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट क्या है? एक मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट इज़ अ स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्टिंग और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। जावास्क्रिप्ट इज़ एन इंटरप्रेटेड क्लाइंट साइड इवेंट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। मतलब मैं आपको सिंपल सी डेफिनेशन में समझाता हूँ। जावास्क्रिप्ट यानी कुछ करने से कुछ होने को जावास्क्रिप्ट कहते हैं। अब इस लाइन को मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। मैंने एक छोटा सा कोड बना रखा है, ठीक है, उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा कोड है और इसका आउटपुट भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये इस कोड का आउटपुट है। ये कोड मैंने जो बनाया था जावास्क्रिप्ट के थ्रू बनाया था। अब मैंने इस पर क्या कर रखा है, 2 बटन से मेरे पास, एक ऑन की और दूसरा ऑफ का, ठीक है, और बीच में मेरे पास क्या आ रही है, एक लाइट है, ठीक है। अब कुछ करने से यानी मैं क्या करूँगा, मैं जैसे ही ऑन बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कुछ करा, ऑन बटन पे क्या करा, क्लिक करा, तो मैंने कुछ करा और लाइट क्या हुई, जल गई, ठीक है, यानी कुछ हुआ। तो यही मेरी जावास्क्रिप्ट है। मैं कुछ कर रहा हूँ और मेरे को रिप्लाई कुछ मिल रहा है, तो ये क्या है, मेरी जावास्क्रिप्ट। कुछ करने से कुछ होने को जावास्क्रिप्ट कहते हैं, ठीक है। मैंने जैसे ऑफ पे क्लिक करा तो लाइट ऑफ हो गई। तो आई होप कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लैंग्वेज हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप। अब बूटस्ट्रैप इज़ अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड ईजियर वेब डेवलपमेंट। यानी बूटस्ट्रैप तेज़ और आसान वेबसाइट को बनाने के लिए एक फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, राइट। अब फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि हमें बूटस्ट्रैप बहुत सारी चीज़ें बनी बनाई देगा। किससे? HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। बस खाली हमें उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। नेक्स्ट, बूटस्ट्रैप इंक्लूड HTML एंड CSS बेस्ड डिज़ाइन टेम्पलेट फॉर टाइपोग्राफी, फॉर्म्स, बटन्स, टेबल्स, नेविगेशन, मॉडल्स, ब्राउज़र एंड मैनी अदर्स। जैसे मैंने भी आपको समझाया था, हमारे पास इतनी सारी चीज़ें बना के ये देने वाला है, बस खाली हमें इसका यूज़ करना है। और इतनी ही नहीं, इसके अलावा भी इसमें और चीज़ें बनी बनाई हमें मिलती हैं, राइट। बूटस्ट्रैप आल्सो गिवन यू द एबिलिटी टू ईजी क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिव वेबसाइट। मतलब कि बूटस्ट्रैप की हेल्प से हम ईज़िली क्रिएट कर पाएंगे। हमारी वेबसाइट फ़ोन पे कैसे दिखेगी, टैबलेट पे कैसे दिखेगी एंड लैपटॉप स्क्रीन पे हमारी वेबसाइट कैसे दिखने वाली है, ठीक है। और यही चीज़ हम CSS से भी सीखेंगे। बस फ़र्क दोनों में इतना होगा कि CSS में थोड़ा टाइम लगेगा और बूटस्ट्रैप में वो चीज़ बहुत ज़्यादा फास्ट होगी, राइट। अब आप सभी के मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर बूटस्ट्रैप हमें ये सारी चीज़ें बना के देती है तो हम HTML CSS और जावास्क्रिप्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, हम बूटस्ट्रैप को पहले क्यों नहीं पढ़ रहे, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? तो सिंपल सा इसका आंसर है, पहले हम क्या करेंगे, अपना बेस बनाएंगे। HTML CSS जावास्क्रिप्ट से हम बेस बनाएंगे, क्योंकि बूटस्ट्रैप में कुछ एडवांस चीज़ें भी होने वाली हैं। अगर हमने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ी तो बूटस्ट्रैप हम इतनी ईजिली हम समझ नहीं पाएंगे। तो हमें पहले बेस बनाना है, उसके बाद हम ड्रैग एंड ड्रॉप वाला गेम खेलेंगे, राइट, यानी बूटस्ट्रैप सीखेंगे। तो दोस्तों, फ्रंट एंड हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा।
फ्रंट एंड में हमने फ्रेमवर्क भी सीख लिया, जावास्क्रिप्ट भी सीख ली, ठीक है, स्टाइलिंग करना भी सीख लिया, स्ट्रक्चर खड़ा करना भी सीख लिया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर कि हमने इतना सब चीज़ तो सीख ली, लेकिन हमने कोई प्रोजेक्ट तो बनाया ही नहीं, तो अब हम क्या करें, राइट? क्वेश्चन तो आ ही रहा होगा। तो टेंशन मत लीजिए, हम इसमें एक नहीं, दो नहीं, तीन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा बनेगा HTML एंड CSS पे, ठीक है। हम HTML सीखते सीखते फर्स्ट प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। सेकंड HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनने वाला है। एंड थर्ड प्रोजेक्ट हमारा बनेगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट और फ्रेमवर्क यानी बूटस्ट्रैप के साथ, ठीक है। और बहुत मज़ा आने वाला है हमारे को इस कोर्स में, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में। और फ्रंट एंड में तो मज़ा आएगा ही आएगा यार, इतनी सारी चीज़ें हम सीखेंगे, बल्कि साथ साथ तीन प्रोजेक्ट को हम बनाएंगे। और पढ़ते पढ़ते हम डिसाइड कर लेंगे कि हम कौन कौन से प्रोजेक्ट, हम 3 प्रोजेक्ट कौन कौन से बनाएंगे। ई-कॉमर्स या पोर्टफोलियो या जोन सी वेबसाइट में अच्छी लगेगी हम वो बनाएंगे, ठीक है। हमने अपने प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर लिए, फ्रंट एंड भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हम बैक एंड पे। Backend is the part of website who manage data and processing request. The backend is the behind the scenes functionality that user does not see. Backend वेबसाइट का वो पार्ट होता है जो पर्दे के पीछे काम करता है, ठीक है, और जो यूजर्स को नहीं दिखता, सही। और क्या काम करता है, मैनेज करेगा डेटा को और प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट को। मतलब कि प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट मतलब कि जो हम डेटा फिल करते हैं, जैसे लॉगिन फॉर्म हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, ये हम डेटा फिल करते हैं, तो ये डेटा कहाँ से जाता है, बैकएंड की लैंग्वेज के थ्रू डेटाबेस में जाता है, राइट। तो इन सारे डेटा को क्या करता है, मैनेज करता है। इट इज़ द पार्ट ऑफ सर्वर साइड, ये सभी को पता है, बैकएंड सर्वर साइड का एक पार्ट है, ठीक है। एंड इट इज़ द कनेक्ट टू डेटाबेस, और ये हमारे डेटाबेस से कनेक्ट रहता है। पढ़ने वाले हैं PHP। इट इज़ सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। PHP क्या है, एक सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इट इज़ मोस्ट पावरफुल टूल फॉर बिल्ड डायनेमिक वेबसाइट, ठीक है। PHP क्या है, मोस्ट पावरफुल टूल है जिसकी मदद से हम डायनेमिक वेब पेजेस या वेबसाइट को क्रिएट कर पाते हैं। अब डायनेमिक क्या है, डायनेमिक का मतलब होता है हम PHP के हेल्प से डेटाबेस में डेटा को स्टोर कराएंगे, ठीक है, और फिर उसी डेटा को गेट करके हम अपनी वेबसाइट पे शो करा रहे होंगे। तो इस पार्ट को बोला जाता है डायनेमिक। और स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है जो हमने फ्रंट एंड से वेबसाइट बनाई है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हमने खुद अपने हाथों से बनाई है, तो वो कहलाती है हमारी स्टैटिक वेबसाइट, राइट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डेटाबेस। A database is a structured collection of data that can be stored electronically. It can contain text, numbers, images, videos and file. मतलब कि डेटाबेस क्या है, डेटाबेस स्ट्रक्चर है डेटा ऑफ कलेक्शन का जो स्टोर करता है कंटेंट एंड इन टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, वीडियो एंड फाइल्स को, ठीक है। अब हम डेटाबेस कौन से यूज़ करने वाले हैं, हम डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं MySQL, ठीक है। अब MySQL क्या है, MySQL इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो हमारा MySQL है वो डेटाबेस का क्या है, मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, जो स्टोर करेगा कंटेंट को, टेक्स्ट को, इमेज को, वीडियोस को, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डेटाबेस क्या है। अब हम बैकएंड में पढ़ेंगे फ्रेमवर्क, वो भी किसका, PHP का फ्रेमवर्क। और PHP का फ्रेमवर्क क्या है हमारा, लारावेल, ठीक है। और जो लारावेल है ना, मेरी बहुत फेवरेट लैंग्वेज है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर लैंग्वेज होती है, राइट। तो फ्रेमवर्क के बारे में सभी को पता है, ठीक है। तो इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ PHP। PHP का फ्रेमवर्क है दैट हेल्प टू बिल्ड वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए हमारी हेल्प करती है, और ये फास्ट भी होती है, ठीक है। इट इज़ द बेस्ड ऑन MVC। MVC मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर। ये जो पूरा वर्क करती है MVC मॉडल व्यू कंट्रोल पे वर्क करती है, ठीक है। जब हम लारावेल पे आएंगे, लारावेल को पढ़ेंगे, उसको जानेंगे, तो हम MVC को भी बहुत अच्छे से जानेंगे, ठीक है।
तो अब बात करते हैं हम इसमें हम कितने प्रोजेक्ट बनाएंगे और कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे हम बनाने वाले हैं। प्रोजेक्ट हम बनाएंगे 2, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमारा बनेगा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप एंड PHP, राइट, ठीक है। और डेटाबेस इसमें यूज़ होने वाला होगा MySQL, ठीक है। सॉरी वो मैंने यहाँ पे लिख नहीं रखा, ठीक है। सेकंड प्रोजेक्ट हम बनाएंगे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, PHP, डेटाबेस कौन सा, MySQL एंड Laravel, राइट, ठीक है। और हम ये डिसाइड कर लेंगे कि जो हमने फ्रंट एंड में अपने प्रोजेक्ट बना रखे होंगे हम उसी को ही या फिर कन्वर्ट कर देंगे या एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको, ठीक है। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरा का पूरा रोड मैप हमने डिटेल से समझा है, कितने प्रोजेक्ट हम फ्रंट एंड में कंप्लीट करने वाले हैं, बैक एंड में कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं। और यार इस कोर्स में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है हम सभी को। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।